हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कक्षा 12 का गणित जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था और उसकी बेसिक क्लास जो है यानी सूत्र वाली वो हमने समझा दी थी। आज हम क्या लेकर आए हैं उसे चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 यानी चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके फॉर्मूले हमने समझा दिए थे। आप उस वीडियो को जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर हम शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यानी जो हमें ये प्रश्न दे रखे हैं इनके हमें मुख्य मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। और मुख्य मान मैंने तुम्हें बताए थे, साइन के भी, कोस के भी, टैन के भी और कोट के भी, सेक के भी, कोसेक के भी की मुख्य मान जो है हमारे किस किस वैल्यू के बीच में आते हैं, ठीक है। क्या मान लेंगे y के बराबर, यानी y बराबर कितना हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब देखो कैसे हल करेंगे। y बराबर साइन इनवर्स 1/2 बताओ किसकी वैल्यू होती है। 1/2 जो होती है हमारी किसकी वैल्यू होती है? साइन किसकी होती है? 30 की। साइन 30 और 30 की वैल्यू को हम देखो जो भी वैल्यू हम लिखेंगे इसमें रेडियन में ही लिखेंगे। तो 30 को क्या लिखते हैं? π/6। क्या लिखते हैं? π/6। तो साइन इनवर्स ऐसा का ऐसी साइन माइनस का 1/2 किसकी वैल्यू होगी? यानी 30 π/6 और माइनस है तो हम क्या लिखेंगे? माइनस ऐसे लिखेंगे, यानी माइनस का π/6, ठीक है। दोबारा देखते हैं। देखो y बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2 दे रखा था। जो सवाल था हमारा उसे y के बराबर मान लेता हमने। y बराबर साइन इनवर्स ऐसा का ऐसी 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का। तो 30 को क्या लिख सकते हैं? π/6, यानी साइन माइनस π/6। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, क्या कट जाएगा? साइन से साइन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का π/6। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो दूसरा सवाल, सेकंड सवाल क्या दे रखा हमारा? दूसरा सवाल है हमारा कोस इनवर्स, इसे भी y के बराबर मान लेंगे। देखो y बराबर कोस इनवर्स √3/2 यानी √3/2 दे रखा। और देखो y बराबर कोस इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है? देखो ये होती है हमारी कोस 30। क्या होती है? कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे? √3/2 और 30 को क्या लिखेंगे हम रेडियन में? π/6। तो ये कितना हो जाएगा? कोस π/6, ठीक है। और देखो यहाँ इनवर्स है, यहाँ कोस है, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था? यानी थीटा वाला लग रहा, कोस इनवर्स कोस थीटा, और फॉर्मूला क्या होता है? यानी थीटा ही वैल्यू बाहर आ जाती है हमारी। तो कितना हो जाएगा वो? π/6 आंसर। छोटे छोटे सवाल हैं। देखो यदि वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, y बराबर कोसेक इनवर्स 2। इसे कैसे हल करेंगे? देखो मान लेंगे y बराबर कोसेक इनवर्स 2। तो y बराबर कोसेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है? देखो 2 होती है हमारी कोसेक 30 की वैल्यू। किसकी? कोसेक 30। और 30 को क्या लिखते हैं हम? π/6। तो क्या लिख देंगे? देखो 2 के स्थान पर कोसेक π/6, ठीक है। और देखो कोसेक इनवर्स कोस थीटा हो गया तो इससे जो कट जाओगे कितना बचेगा? केवल थीटा, यानी y का मान कितना आ जाएगा यहाँ? π/6। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा। 4 से पहले देखो ये वैल्यू लिख लियो रेडियन में।
जो हमारा 90 होता है उसे क्या लिखते हैं हम π/2। 90 को क्या लिखते हैं π/2। और जो हमारा 30 होता है उसे क्या लिखते हैं हम π/6। और जो हमारा 60 होता है उसे क्या लिखते हैं हम π/3। और जो 45 होता है उसे क्या लिखते हैं हम π/4। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इन्हें तुम्हें रेडियन में याद रखनी है। यदि 90 होता है तो π/2 लिखेंगे, 30 होता है तो π/6 लिखेंगे, 60 है तो π/3 और 45 है तो π/4। ठीक है, ये याद होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ये हमेशा रेडियन में लिखते हैं। और ये तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा जब हमने डिग्री और रेडियन में माप निकालने सीखे थे। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये तुम्हें ध्यान रखनी है। तो प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा, y बराबर कितना मान लेंगे हम tan इनवर्स माइनस का रूट 3 और टेबल भी तुम्हें जरूर याद रखनी है। ठीक है, बिना टेबल के भी ये सवाल नहीं हो पाने के। तो y बराबर tan इनवर्स माइनस √3 बताओ, यानी √3 बताओ क्या होता है। तो जो √3 जो हमारी वैल्यू होती है वो किसकी होती है tan 60 की। और 60 को मैंने क्या बताया लिखना, देखो 60 को हम क्या लिखेंगे π/3। तो 60 की जगह क्या लिख देंगे यहाँ से π/3, यानी tan माइनस का π/3। और ये जो π/3 लिखा हमने, tan में मैंने तुम्हें बताया था यदि tan इनवर्स यदि माइनस का आता है, यानी tan इनवर्स -x जो है वो -x के बराबर होता है, इसलिए tan से tan कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल y बराबर माइनस का π/3। कितना बचेगा, केवल y बराबर tan माइनस π/3 था, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा π/3, वो भी माइनस का, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा जो होता है वो थीटा ही होता है। तो ये थे हमारे आज के सवाल। फिर करेंगे इससे अगले वाले सवाल, और वो जो तुम्हें टेबल है वो भी टेबल तुम्हें याद रखनी है। ठीक है।